जिस टीम का कप्तान ही सेल्फिश हो, उस टीम ने तो जलील होना है। मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडीज की और कप्तान है मोहम्मद रिजवान। यानी ये इतना सेल्फिश क्रिकेटर है। आज यासिर खान को वन डाउन कर दिया, लेकिन खुद ओपनर ही रहा। अब्दुल्ला फजल को भी नीचे मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है, लेकिन खुद भाई साहब ने ओपनिंग नहीं छोड़नी। फिर पहली बॉल पर आउट होकर मजीद जलील हुए। मुझे 1% भी दुख नहीं है रावलपिंडी के हारने का, क्योंकि ये फारक टीम है। जिस टीम ओनर ने, जिस मैनेजमेंट ने प्रूवन फेलियर के इर्द गिर्द टीम बनानी हो, वो 5 में से 5 मैच नहीं हारेंगे तो क्या होगा। फिर मतलब एक तरफ ये लोग हाई बनाते हैं, पिंडी बॉयज, फुल ऑन लाइफ अग्रेसिव, उसी टाइम डिसीजन लेने वाले, फुल ऑन ऑफ एनर्जी। लेकिन टीम आपने इतनी माठी बनाई है और कॉम्बिनेशन आपका कप्तान नहीं बना पा रहा। मतलब आप कोटा से नहीं जीत पा रहे। कोटा अभी तक एक ही गेम जीती थी और वो हैदराबाद के अगेंस्ट जीती थी। आप फिर भी उनको नहीं पकड़ पाए। अभी ऑफिशियली एक्चुअली तो रावलपिंडी टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकली, लेकिन 90% दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड। प्रॉबली वो ये डर्व करते हैं। अब पता कोई नहीं है ना, अगले साल कहें कि नहीं हमने इस दफ़ा फिर रिजवान भाई के इर्द गिर्द टीम बनानी है। तो चल बनाएं, आप डिफेंसिव कप्तान हैं और वो चीज़ आपको टीम के अंदर भी नजर आएगी। शुरू से शुरू करते हैं। बैटिंग आज पहले की कोटा ग्लैडिएटर्स ने, बेसिकली पिंडी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। अब जिस तरह का स्टार्ट साउथ शकील ने प्रोवाइड किया, रन अ बॉल, मतलब पावर प्ले में इनका कोई स्कोर था कोएटा का 43-17 बॉलों पे, 18 साउथ शकील का था। भाई साहब ने ऊपर से अपनी रन बॉल वाली बारी लगाई हुई है और वह इनका ओपनर सैम हार्पर आज खेला था, वह जल्दी आउट हो गया। सीयर्स ने उसको आउट किया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं बन सीयर्स, तो वन डाउन रली। रूसो आ गया, वो भी ऊपर से बारी लगा रहा था। तकरीबन रन है बॉल खेल रहे थे दोनों, साउथ भी और रली रूसो भी। और फिर माहौल ऐसा बन गया। ऑब्वियसली हम लाइव बैठे हुए थे, नीचे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं ये विकेट मुश्किल है, ये विकेट बॉल रुक के आ रहा है। यार पाकिस्तान में मैच है, यहाँ कितनी को मुश्किल विकेट हो सकती है और कितना को बॉल रुक के आ सकता है। मतलब ये कैसी बॉल रुक के आ रही है कि जब जब रली रूसो चाह रहा था वो बाउंड्री मार रहा था, लेकिन साउथ तो कोशिश भी नहीं कर रहा था। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि नीचे हसन नवाज ने 16 बॉलों पे 29 रन्स बनाए। 5 मतलब 2 दफ़ा उसने 2 बॉलों पे 2 लगाए हैं। और हसन नवाज ने आके आपको बताया कि भाई कोई पिच स्लो नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है। वह रवि शास्त्री वाली बात कि पिच को निकालो गेम से, वह इन लड़कों को सीखनी पड़ेगी। यानी ऊपर से साउथ ने 40 किया, 29 बॉलों पे कोई उसकी वैल्यू नहीं है नॉक की। रली रूसो 42 पे 53, थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया, लेकिन वो भी बहुत ही माटी बारी खेल के गया है। मतलब एक मौके पे बड़ा अच्छा हो गया कि साउथ आउट हो गया। नीचे से रली आउट हो गया क्योंकि नीचे इनके पास बहुत ज़्यादा फायर पावर थी। फिर नीचे जहाद खान ने 6 बॉलों पे 21 कर दिया। मतलब हसन नवाज और जहाद खान की ये इनिंग्स की बदौलत कोटा ग्लैडिएटर्स 122 पे पहुंच गई। अदरवाइज या कहीं पे कोई 140 145 के करीब फिनिश करते और फिर रावलपिंडी एक डिफरेंट अप्रोच से इस मैच को खेलती। अभी तो मैच खत्म हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैन ऑफ द मैच कौन है, लेकिन अगर मैंने किसी को मैन ऑफ द मैच देना है तो वह हसन नवाज है, क्योंकि उसने आकर गेम को बिल्कुल बदला है। अब उस टाइम नीचे कमेंट आ रहे थे टुल्ला हसन नवाज। अगेन मैं हर दफ़ा मुझे ये बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से लोग हैं जो हसन नवाज को नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो इनके किसी फेवरेट प्लेयर की जगह पाकिस्तान टीम में आया था। लोगों को ये तकलीफ है कि नहीं यार बच्चा बस रन्स ना कर दे, हमारा फेवरेट बायर हो जाएगा, उसकी जगह को खतरा है। ये ऐसे ही है जैसे कल कितने ज़्यादा लोग अब्दुल समद को इंटरनेट पर गालियां निकाल रहे थे क्योंकि 100 रह गया था बाबर का। शर्म आती है कि मेरे मुल्क में ऐसे भी क्रिकेट फैंस हैं जो बच्चों को परफॉर्म करते हुए नहीं देखना चाहते। विकेट में ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। हाँ मतलब अर्ली ऑन एक विकेट उनकी गिरी, 22 पे पहले आउट हो गया था, लेकिन साउथ से ना मुझे अजीब सी एक वाइब आती है, वही वाली वाइब आती है मुझे साउथ से जो रिजवान वगैरह से आती है। मतलब अपनी क्रिकेट वो खेलता है। और अगेन मैं लाइव में भी कंपैरिजन कर रहा था। एक तरफ हम स्टीव स्मिथ को रख देते हैं, दूसरी तरफ हम साउथ को रख देते हैं। स्टीव का ज़िंदगी का मकसद क्या है? ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक्स खेलना T20 फॉर्मेट में। वो उस चक्कर में एक बीस्ट मोड में आया हुआ है और वो हर टीम को मारता है, चाहे बिग बैच है, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग है। दूसरी तरफ साउथ है। साउथ का मकसद क्या है? अगर तो उसका मकसद पाकिस्तान की T20 टीम में आना है तो ये रन बॉल वाले तो पहले ही हमने 2-3 बट निकाल दिए हैं, तो साउथ की जगह तो नहीं है। तो किस अप्रोच से साउथ ने खेलना है? देखो ये जो तरीकाकार है ना कि ऊपर से आके ओपनर आपका रन बॉल खेले पर नीचे से आके कोई किसी दिन चल गया,
ये पाकिस्तान टीम में भी ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से है, क्योंकि नीचे से आके हसन नवाज जैसे बैटर्स की बारी हर रोज़ नहीं लगेगी, तो आप साल के ज़्यादातर दिनों में फिर कोलैप्स ही करोगे, क्योंकि ऊपर वाले इतनी ज़्यादा बॉल्स खेल के सिर्फ अपने रन बनाते हैं और बाद में पता लगता है कि इन्होंने तो सबसे ज़्यादा रन्स बना लिए, जबकि वो टीम के बिल्कुल काम नहीं आते रन्स, क्योंकि इनके वो अपने रन होते हैं, उसकी वजह से टीम का टोटल नीचे होता है। और किसी भाई ने कमेंट भी किया था लाइव में बड़ा अच्छा, कि साउथ के स्लो खेलने की वजह से उसका असर पूरी टीम पे होता है। अब शुक्र है कि इनकी टीम में ख्वाजा नाफे हसन नवाज जैसे क्रिकेटर मौजूद है। नाफे आज नहीं चल पाया, बट एटलीस्ट आते साथ ही वह ट्राई कर रहा था। और यही होगा ना कि जब आप ऊपर से 151 ओवर खेल लोगे, तो नीचे आके बच्चों ने फिर चार्ज ही करना है, उनके पास है ही नहीं है, मौका ही नहीं है। हसन नवाज ने तो भाई दूसरी बॉल पे आपको दिखा दिया था कि भाई टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर कप्तान साहब नुकसान कर चुके हैं, अब हमें चार्ज करना पड़ेगा। और क्या हिटिंग की है हसन नवाज ने, और इसको हमने पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें जनरेशनल टैलेंट बताया गया, पाकिस्तान में स्पिनर्स को खेलने वाला मिडिल ओवर में सबसे अच्छा बैटर हमें बताया गया, और फिर बहाने लगाए गए कि उसने डोमेस्टिक खेलनी है। नहीं, उसका तो बेबी हुआ है, किसी को बाहर निकालना है तो कोई भी बहाना बना के उसको बाहर निकालना है। यानी ये शर्म की बात है माइक हसन के लिए, आकिब जावेद के लिए और सलमान अली आगा के लिए कि हसन नवाज वर्ल्ड कप में नहीं गया, और हम अजीब सा बैटिंग ऑर्डर बना के नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे। और फिर जब हमारे कप्तान सलमान अली आगा हमें कहेंगे कि हमें हमारी प्लेइंग 11 पता है, तो हमें तो उन पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया है। जहाद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बारी लगाई है नीचे 6 बॉलों पे, 21 मज़ा आ गया जो उसने फिनिशिंग तड़का लगाया है। और हम मिड इनिंग्स में बिल्कुल क्लियर थे कि रावलपिंडी ये गेम नहीं जीतेगी, क्योंकि देखो ये लाहौर नहीं है, ये कराची है। कराची में को सप्ता 80 गुन 5 बट डिड हे कम्पेटिव टोटल हैं, और उस पे अगर आपने 183 का टारगेट दे दिया है, तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी जैसी टीम जो कि ऑलरेडी नीचे लगी हुई है, उनके लिए मुश्किल होगी। इनकी बॉलिंग में आ जाते हैं रावलपिंडी, अब्बास अफरीदी कह रहा हूँ, आसिफ अफरीदी को पहला ओवर दिया गया, और जब पहला ओवर वो कर रहे थे तो लॉन्ग ऑफ पीछे था। अब मेरे लिए ये डिफेंसिव कप्तानी, अच्छा अगर कोई गोरा भी ये चीज़ करे ना, हम अक्सर इंग्लैंड को भी देखते हैं, न्यूजीलैंड को भी देखते हैं कि पहला ओवर आया, अगर सटनर कर रहा है या कोई भी दूसरा बॉलर कर रहा है, रचिन कर रहा है, पहली बॉल पे ही लॉन्ग ऑफ पीछे है, मेरे लिए ये डिफेंसिव सोच है। अगर कोई गोरा कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ठीक है, एक गोरा हमारा भी तो कोच है क्या, वो हरकतें ठीक कर रहा है, नहीं हरकतें ठीक कर रहा। एक स्ट्रेटजी वो होटल से सोच के आता है कि उस्मान तारिक 10 ओवर के बाद आएगा, वो तभी आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि गोरा जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। ठीक हो गया, सो पहले ओवर में लॉन्ग ऑफ पीछे है, ये क्या प्रेशर आपने डालना है अपोजिशन के ऊपर। नया बैटर आते साथ ही क्या कोशिश करता है कि वो डाउन ग्राउंड बल्ले पे बेन लगाए और थोड़े रन्स करे, आते साथ ही बॉल मिडिल करे। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर बताऊं आप तो वो करवा रहे हो, डिफेंसिव सोच है। तो ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं है रिजवान साहब। बन सीयर्स को इन्होंने शामिल किया, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, आखिर में इनको कुट पड़ी आखिरी ओवर में, लेकिन ऊपर जो इन्होंने बॉलिंग कर दी है, आज जो ऊपर हार्पर को आउट किया, फिर साउथ को आउट किया, और हसन नवाज की बहुत बड़ी विकेट इन्होंने ली, 3 विकेटें ली। लेकिन अफसोस कि इनकी 3 विकेटों की बदौलत भी रावलपिंडी कुछ कर नहीं पाई इस गेम में। मोहम्मद आमिर को आज तीसरे ओवर में लाया गया था, पहला ओवर दिया गया आसिफ अफरीदी को, दूसरा बन सीयर्स न्यूजीलैंड के राइट आर्म फास्ट बॉलर, और फिर आमिर तीसरे ओवर में आए। आमिर 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। आमिर ने आज अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली अराउंड द विकेट आके, जिस तरह वो यॉर्कर लगा रहे थे। मेरा ख्याल है कि बहुत ही आपको स्किलफुल बॉलर होना चाहिए। थोड़े से शुरू में मुझे लो एनर्जी लग रही थी, अमेरिकी प्रोबेबली थोड़ी सी फटीग है या शायद कुछ कैरी कर रहे हैं, लेकिन शुरू में थोड़े से ऑफ कलर थे। लेकिन जब स्पेल खत्म हुआ तो मैं ये सोचने पे मजबूर था कि इसने अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद आमिर ने। लेकिन अभी भी आई बिलीव कि आमिर का वो एक बेस्ट वर्जन इस पीएसएल में आपको नहीं दिखा। अब जब मैं आमिर का बेस्ट वर्जन कहता हूं ना, तो मैं कहता हूं विद न्यू बॉल आते साथ ही ऊपर से 2-3 आउट, वो है मेरे लिए मोहम्मद आमिर का बेस्ट वर्जन। अच्छा, इनकी टीम में मुबसिर खान को शामिल किया गया था और साद मसूद ने 4 ओवर में 24 रन दिए। अब मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, मुबसिर ने भी कुछ बैन तो बड़ी अच्छी की अराउंड द विकेट आके, विकेट टू विकेट। साद मसूद वही है लेग स्पिनर जिन्होंने नीचे कैमियो भी खेला और बांग्लादेश ही गए थे एज अ लेग स्पिनर, काफ़ी पीछे बॉल कर रहे थे। साद मसूद एज अ लेग स्पिनर, आज भी उनकी ज़्यादातर बेन वो पीछे ही कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सामने थे रिवान और रली, उनके सामने थे साउद और रायली रूसो।
तो वो चार्ज ही नहीं कर रहे थे, तो उस चक्कर में उसका बड़ा अच्छा स्पेल करा दिया। सो आई एम नॉट एबल टू जज साद मसूद के आज उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, बिकॉज सामने वाले मार ही नहीं रहे थे, वो तो मुवस्सिर को भी डाउन द ग्राउंड ही खेल रहे थे, उन्होंने चार्ज ही नहीं किया। खैर मिड इनिंग्स में मुझे श्योर था कि रावलपिंडी नहीं जीतेगी। पहली बॉल पे जहां दाद खान ने आउट किया मोहम्मद रिवान को और उस्मान ख्वाजा भी अपना पहला मैच खेल रहे थे, बड़े अजीब तरीके से रन आउट हुए। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी आप अच्छी बॉल मिडिल करते हो, उस्मान ने कट की और वो फौरन भाग गए। इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि कभी कभी आप बॉल मिडिल करके ना उस चक्कर में होते हो कि बॉल बड़ा अच्छा मिडिल हुआ और आप भाग जाते हो, आप ब्लाइंड हो जाते हो एकदम, और सीधा वो हसन नवाज के हाथ में बॉल थी, उन्होंने थ्रो की और उस्मान ख्वाजा भी आउट हो गए। अब देखो इनकी टीम में एक यासिर खान ऐसा प्लेयर है जिसने पहले मैच में भी बारी लगाई, पीएसएल में इसने बारियां लगाई हुई है अच्छी, पहले भी मुल्तान की तरफ से। मतलब ये पोटेंशियल वाले प्लेयर है ना जो कर सकते हैं, तो यासिर खान वन डाउन आ जाता है और रिवान अभी भी ओपनर है। ये चीज़ आपको समराइज करती है कि ये कितना सेल्फिश इंसान है मोहम्मद रिजवान, और विकेट कीपिंग में भी रिजवान ने एक बाय का चौका कराया, फिर आखिर में एक गुगली भी नहीं उससे पकड़ी गई शाद मसूद की। तो रिजवान की विकेट कीपिंग के ऊपर पहले बात नहीं होती थी, मैं सिर्फ विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं, और अब होती है विकेट कीपिंग के ऊपर बात, मतलब रिफ्लेक्सेस का थोड़ा सा मसला आ रहा है। आज भी ओपनर अब्दुल्ला फजल को 5वें नंबर पे भेजा गया। अच्छा, आज अब्दुल्ला फजल की जब बैटिंग आई है, ये तो चलो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि अब्दुल्ला फजल को आपको ओपन करवानी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा वन डाउन भेजना चाहिए, इसको बात को हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन आज अब्दुल्ला फजल के पास कोई 12-13 ओवर थे जो उसने 9 खेली है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुए, एक एक चौका, 19 बॉलों पर 20, और फिर उस्मान तारिक को अपनी विकेट दे दी। मैं आज थोड़ी सी बेहतर नोक तवक्को कर रहा था अब्दुल्ला फजल से। अब्दुल्ला फजल, मेरा आपको पैगाम ये है कि जब आपकी टीम में सेल्फिश कप्तान होना रिजवान जैसा, तो आपको फिर मौके को दोनों हाथों से गैब करना पड़ेगा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं कर सकता हूं ऊपर बैटिंग, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है, बट यू आर वेरी टैलेंटेड और आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान को सर्व करोगे अगर इसी तरीके से आप इंशाल्लाह ताला खेलते रहे। वेरी गुड टैलेंट फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। नीचे सैम बिलिंग्स जब आए हैं तो थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन ऊपर डरन मिचल आउट हो गया, सैम बिलिंग्स को काशिफ भट्टी ने आउट कर दिया, खलील अहमद ने बड़ी शानदार वो बॉल पकड़ी, बड़ा अच्छा कैच था, नया बॉल भी शुरू वाले ओवर में, आई थिंक उसको कोई 13-14 पड़ा था खलील को, लेकिन वो अच्छी बॉल वाइड निकल रही थी उसकी, शुरू में उसने अच्छे ओवर किए हैं। मतलब वन साइडेड गेम, मज़ा ही नहीं आ रहा पीएसएल का। मेरा काम ना हो तो शायद मैं देखूं भी ना ऐसे मैच, क्राउड भी नहीं आ रही। आई होप के जल्द से जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों को इजाज़त दें कि वो टिकट खरीदें और ग्राउंड में आए, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा लोगों के बगैर। कल 2 मैच हैं, दिन के टाइम लाहौर वर्सेस रावलपिंडी, नहीं लाहौर वर्सेस रावलपिंडी नहीं है, गलत लिखा हुआ है ये, कल लाहौर और जलमी का मैच है, दिन के टाइम है, लाहौर वर्सेस पेशावर जलमी, इट्स अ बिग गेम, मज़ा आएगा। और रात को है कराची वर्सेस हैदराबाद। अब हैदराबाद कल की गेम हार गई तो 5वीं वो भी हारेंगे। तो लेट्स सी, ये 2 भाई हैं रावलपिंडी और हैदराबाद, जो जिनका आपस में इस टाइम मुकाबला चल रहा है। सो इंशाल्लाह ताला मैं दोपहर वाली गेम में भी लाइव आऊँगा, एंग टॉपट शाइट पे, यानी मैच से 35 पहले और टॉस से 5 मिनट पहले कल लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।